हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़ा की अपडेट दूंगा आपको आज की इस वीडियो के अंदर। चेक रिपब्लिक के हवाले से आप लोगों की भी क्वायरीज थी और मैंने बहुत से सवालों को आपके इकट्ठा किया जो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में आपने मुझसे पूछे थे। तो उन सवालों के जवाब भी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। प्लस चेक रिपब्लिक के अंदर किन टाइप्स के वर्क वीज़ाज़ होते हैं या किन किन कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ होते हैं जिनको अप्लाई करके आप लोग नॉन यूरोपियन कंट्रीज से चेक रिपब्लिक में आ सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का आज की इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी वीडियो को लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब कर देने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में आप लोगों के लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम ला सकें। अच्छा गाइस, मैंने चेक रिपब्लिक के जो वीज़ाज़ हैं इनको दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। पहले तो वो वाले वीज़ाज़ हैं जो कि शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ होते हैं और दूसरे हैं लॉन्ग टर्म वीज़ाज़। शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ के अंदर गाइस नॉर्मली विजिटर वीज़ाज़, टूरिस्ट वीज़ाज़, इवन के सीजनल वीज़ाज़ भी आ जाते हैं। सीजनल वीज़ाज़ वो वाले जो कि 3 महीने के हैं, उनको मैं इसलिए शॉर्ट टर्म में रखूँगा क्योंकि ये 3 महीने वाले सीजनल वीज़ाज़ हैं। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड आ जाता है, EU ब्लू कार्ड आ जाता है यानी कि यूरोपीय यूनियन ब्लू कार्ड। इसके अलावा आ जाता है आपका सीजनल वीज़ाज़ वो वाले जो कि 6 महीने के हैं, वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ICT वीज़ा यानी कि वो वीज़ा कि कोई ऐसी कंपनी जिसकी कोई ब्रांच आपकी अपनी कंट्री में है, इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, और उसकी दूसरी ब्रांच यहाँ चेक रिपब्लिक में है, तो आप अपनी कंपनी की तरफ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हो, तो वो चौथी कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ होते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी कम लोग हैं जो कि इसमें फॉल करते हैं। लेकिन बहरहाल हम बाकी कैटेगरीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आ जाते हैं शॉर्ट टर्म कैटेगरीज़ की तरफ। शॉर्ट टर्म कैटेगरीज़ के अंदर जो वीज़ाज़ आते हैं यानी कि विजिटर वीज़ाज़ या सीजनल वीज़ाज़। विजिटर वीज़ाज़ तो गाइस आपको पता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके ऊपर मैं हज़ारों वीडियोस बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी आ जाते हैं सीजनल वीज़ा के ऊपर। वो वाले सीजनल वीज़ाज़ जो कि 3 महीने के होते हैं। गाइस अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो या पाकिस्तान से या किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से आप बिलोंग करते हो, तो सीज़नल वीज़ा जो 3 महीने वाले हैं वो आप लोगों ने कभी भी अप्लाई नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि पहले अच्छे वक्तों के अंदर ये वीज़ा लग जाता था 3 महीने वाला, लेकिन अब जो क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने काफ़ी सख्तियाँ कर रखी हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रैफिक उन कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा है जहाँ पे आप वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चेक रिपब्लिक के अंदर स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो वर्क वीज़ा। तो ऐसी कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स का काफ़ी इशू चल रहा है और इतना आसानी से आपको 3 महीने वाला सीजनल वीज़ा नहीं मिलता। उसकी रीज़न ये है कि आपको अगर यहाँ से कोई एम्प्लॉयर डॉक्यूमेंट भेज भी दे तो आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो 3 महीने वाला जो सीजनल वीज़ा है दोस्तों, वो आप ये समझ लें कि आपने नहीं लेना। और अगर आपको वो कोई बंदा दे रहा है तो वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वो आपके लिए सिवाय एक रद्दी के टुकड़े के और वो कागज़ कुछ भी नहीं होंगे जो कि 3 महीने वाले सीजनल वीज़ा हैं। तो ये हो गए शॉर्ट टर्म वीज़ाज़। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के ऊपर। लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के ऊपर स्टूडेंट वीज़ाज़ भी आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ के ऊपर एम्प्लॉयमेंट कार्ड भी आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट कार्ड यानी कि सादा लफ्ज़ों में लॉन्ग टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट या लॉन्ग टर्म जॉब वर्क परमिट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी है कि जिस कंपनी ने आपको लॉन्ग टर्म यानी कि साल, 2 साल या 1.5 साल का जॉब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भेजा है चेक रिपब्लिक से, अगर वो कंपनी यहाँ चेक रिपब्लिक के अंदर किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड है जो कि इकोनॉमिक माइग्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, तो ही आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो ही आपको वीज़ा अप्रूवल होगा। अगर वो कंपनी जो कि आपको चेक रिपब्लिक से डॉक्यूमेंट भेज रही है और वो कंपनी इकोनॉमिक माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लोगों को एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं देगी और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो चेक रिपब्लिक की होती है वो आपको कंपनी लेके देती है और कंपनी यहाँ से जब कॉन्टैक्ट करेगी इमिग्रेशन से, तो वो उस कंपनी के बंदे को या उस कंपनी के अंदर आने वाले वर्कर को उसी कंडीशन के अंदर एम्बेसीज अपॉइंटमेंट जारी करेंगी अगर यहाँ पे वो कंपनी इकोनॉमिक माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर्ड होगी। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो वो आपको चाहे 200 कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दे, 10-10 साल के भी भेज दे, आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। वीज़ा आपको उसी कंडीशन में मिलेगा कि जो कंपनी यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट भेज रही है वो कंपनी चेक रिपब्लिक के अंदर इकोनॉमिक माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। ये आप लोगों को शायद यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी
क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है जो कि नॉर्मली आपको अपने व्लॉगर, यूट्यूब व्लॉगर जो कि इंडियन या पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, वो अपनी वीडियोज़ में आप लोगों को ये चीज़ क्लैरिफाई कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत अंदर की बात है जो मेरा नहीं ख्याल कि अवेलेबल, आप बेशक सर्च कर लेना यूट्यूब पे जाके। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो ब्लू कार्ड आ जाता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैटेगरी के अंदर दूसरा आता है ब्लू कार्ड। EU ब्लू कार्ड के लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने बैचलर्स की डिग्री मिनिमम कर रखी हो। अगर मास्टर्स की है या PhD कर रखा है वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मिनिमम बैचलर्स की डिग्री उनके पास होनी चाहिए और उनको अपनी डिग्री की रेलिवेंट फील्ड के अंदर जॉब मिलनी चाहिए। और एक थ्रेशोल्ड होता है जो कि हर साल ये बढ़ा देते हैं। तो जो डिमांड है उनके थ्रेशोल्ड की कि आपको इतनी सैलरी मिलनी ही चाहिए चेक कंपनी से, तो उस कंडीशन में आप EU ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। इसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर सीजनल वीज़ा जो कि 6 महीने का है। पहले शॉर्ट टर्म के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था सीजनल वीज़ा 3 महीने का। अब आ जाते हैं यहाँ लॉन्ग टर्म के अंदर जो सीजनल वीज़ा आपको या सीजनल कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का मिलता है वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में फॉल करता है। तो 6 महीने के सीजनल वीज़ा के ऊपर आप अगर आते हो तो ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी का वीज़ा कंसिडर किया जाता है चेक रिपब्लिक के अंदर। और उसके बाद आ जाते हैं वो लोग जो कि माइग्रेट करते हैं अपनी कंपनी की दूसरी ब्रांच में, यानी कि वो लोग ऐसी किसी कंपनी में जॉब करते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी और कंट्री में जिस कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच चेक रिपब्लिक में, और वो अपनी कंपनी के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो आ जाते हैं चौथी कैटेगरी के अंदर। तो वो लोग भी लॉन्ग टर्म कैटेगरी के वीज़ाज़ के अंदर फॉल करते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं गाइस जो कि चेक रिपब्लिक के अंदर हैं। नॉर्मली यहाँ पे लोग आते हैं इन्हीं वीज़ाज़ के थ्रू। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक बात जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बहुत से भाइयों का सवाल आता है और काफ़ी सारे लोग हमारी वीडियोस देखने के बाद डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं कि सर हमें ये डॉक्यूमेंट बता दें चेक करके कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या फेक है। तो भाई डॉक्यूमेंट तो हम आपको चेक करके दे देंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आपने एक डॉक्यूमेंट भेजा, मैंने लैपटॉप खोला, मैंने ईमेल खोली, मैंने देखा हाँ ठीक है ओरिजिनल है फेक है मैं आपको बता दूँ। तो आपके ख्याल में ऐसे डॉक्यूमेंट सिर्फ देख लेने से समझ नहीं आती, चेकिंग करनी पड़ती है, कंपनी की डिटेल चेक करनी पड़ती है कि क्या कंपनी सच में रजिस्टर है, इसके साथ आपके डॉक्यूमेंट्स कहीं एडिट तो नहीं हुए हुए या आपकी जो डिटेल है वो उन्होंने ठीक तरीके से फिल किया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उस चीज़ की आपको एक फ़ीस अदा करनी होती है। ऐसे देखने साथ मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या फेक है। आप जो ईमेल करते हो हमें, वो हमारी कंपनी के दूसरे मेंबर्स के पास जाती है, फिर वो आपको प्रोसीजर बताते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हम कैसे वेरीफाई करेंगे। तो गाइस अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं या चेक करवाने हैं तो आपको हमारी सर्विस फ़ीस अदा करनी होगी। अगर आप अदा कर सकते हो या अदा करना चाहते हो तो फिर उसी कंडीशन में आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल पे या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दोगे सिवाय इसी कंडीशन के ऊपर कि आप हमें चेक करके दे दें 1-2 मिनट के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा भी वर्कआउट होता है, हमने भी किसी न किसी तरीके से टाइम निकालना है और इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर वर्कआउट होगा और उसके बाद ही आपको हम बताएंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं या इन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आपकी वीज़ा लगने के कितने चांसेस हैं। तो आई होप कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।